भगवान कल्कि की सोल में वो कौन सी पावर है सतयुग के अवतरण के लिए जो मनुष्यों में नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, इतने सारे विद्वान, जन नेता, सोशलिस्ट, इकोनॉमिस्ट इस समय देश में हैं जितने शायद पहले कभी नहीं रहे हैं, पर फिर भी देश में अराजकता क्यों है और आज ही क्यों? पिछले 2000 सालों से मनुष्यता दिन प्रतिदिन गिरती ही जा रही है। पहले यवन, फिर मुगल, फिर ब्रिटिश, कितनी बार भारत को चोट पहुंचाई गई और हर बार मनुष्यता पहले से भी नीचे गिरती गई। और आज दृश्य ये है, जब देखा जाए तो भारत स्वतंत्र है। वैसे हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि भारत स्वतंत्र नहीं है। सारा बैंकिंग सिस्टम और व्यवस्थाएं सब यहूदियों के कंट्रोल में है इनडायरेक्टली, और ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का भी शासन है भारत पर इनडायरेक्टली। पर फिर भी कहने को तो स्वतंत्र है भारत। हम स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस सब मना रहे हैं, पर मानव जाति विज्ञान के इतने विकास के बाद भी गिरती जा रही है, नर्क की ओर बढ़ती ही जा रही है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, अपराध और मनोविकार, शारीरिक अक्षमता सब बढ़ते जा रहे हैं। इसमें अमेरिका सबसे आगे है, वहाँ तो जॉम्बी सिटी भी है। लोग ड्रग लेकर जॉम्बिक बनकर घूमते हैं। मनोविकार इस लेवल पर है कि कभी भी कोई भी गन लेकर आता है, 4-5 को तो मार ही देता है। आकस्मिक पिछले दिनों साउथ इंडियन और चार्ली कर्क की हत्या भी इसी मनोविकार का परिणाम है। और भारत में भी बात बात पर अब लड़ने वाले, छोटी छोटी बातों पर मर्डर करने वाले इस समय थोक में हैं। सिस्टम ही नहीं, समाज भी कोलैप्स है। मोबाइल का डाटा लोगों को अचेत कर रहा है। मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य के प्रति लोग बेपरवाह हो गए हैं। और एआई, ड्रोन ये सब अपराध को दिन दूनी रात चौगनी स्पीड से बढ़ा रहे हैं। जिस तरह ड्रोन से रूस यूक्रेन के वार हो रहे हैं, उसी तरह उत्तर प्रदेश में खबर है ड्रोन से चोर लोगों के घरों में चोरी कर रहे हैं और लोगों को सामने पड़ जाने पर मार भी दे रहे हैं। पुलिस इसे अफवाह बता रही है और लोग पुलिस को डरपोक और चोरों से मिला हुआ बता रहे हैं। ओवर स्पीडिंग से होने वाले एक्सीडेंट भी बहुत हो रहे हैं। यानी मनुष्य किसी भी गैजेट को, टेक्नोलॉजी को संभाल नहीं पा रहे हैं और देश में कानून व्यवस्था लगभग समाप्त हो गई है। जिसकी जो मर्जी वो कर रहा है। सरकार डाटा देकर मस्त राज कर रही है, जनता की मदहोशी और बेहोशी का लाभ उठा रही है। और वर्तमान में जितने प्रवचनकर्ता, बाबा, ज्ञानी, विचारक हैं, वो सब अपनी ही धुन में मस्त हैं और वो भी बस एक दूसरे के विचारों को षड्यंत्र कहकर काटने में लगे हैं। किसी की समझ अपने आत्म तत्व चेतना को अनुभव नहीं कर पा रही है। मात्र षड्यंत्र ही दिखते हैं मनुष्यों को, क्योंकि सब षड्यंत्र में लगे हुए हैं। स्वयं को ज़्यादा ज्ञानी सिद्ध करने में लगे हैं सब, जबकि इनमें से शायद ही किसी की चेतना का स्तर इतना उच्च हो कि उन्हें सब में एक ही चेतना दिखती हो। शायद ही किसी को चेतना का कोई ज्ञान होता तो प्रेम और करुणा इनकी वाणी से, इनके हाव भाव से व्यक्त हो जाते। पर मात्र सभी एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। परम गुरु, जगत गुरु, पता नहीं 1008, 1,08 कितनी ही उपाधियां लेकर सब भटक रहे हैं और मानवता को भी भटका रहे हैं। कि कोई किसी के विचारों का खंडन भी कर दे तो वो असुर, पापी, राक्षस आज की डेट में सब बन जा रहा है विरोधियों द्वारा। प्रेम जैसी कोई वस्तु अब संसार में शेष नहीं है और इसीलिए पहाड़ गिर रहे हैं, टूटकर धरती जल में समा रही है। ईश्वर अत्यंत दुखी हैं। मनुष्यों ने धरती को नरक बना दिया है। सब स्वयं को भगवान, परम भगवान समझ रहे हैं। पर इन सब के बावजूद धरती पर युद्ध, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष का माहौल बना हुआ है। कोई भी मनुष्यता का मार्ग सिखाने में क्यों सक्षम नहीं हो रहा है? क्योंकि सब में प्रेम शक्ति का अभाव है। और इसीलिए जब इस युग में एक से एक धुरंधर ज्ञानी महात्मा अवतरित हैं, जो अपना भक्ति ज्ञान का व्यापार करोड़ों अरबों में चला रहे हैं, उनके रहते कलिकाल चरम पर पहुंच गया है।
कुछ एस्ट्रोलॉजर ये एजेंडा भी चला रहे हैं और चला रहे थे चुनाव के समय। अब की बार 405 मोदी शेषनाग का अवतार हैं। पहले तो उनकी नीतियों के कारण अयोध्या में विकास के नाम पर लोगों को रोजगार, उनके घरों से बेदखल करने के कारण अतिक्रमण हटाने के नाम पर सरकार की जो नीतियां रही हैं, उसके कारण अयोध्या और उत्तर प्रदेश में उनको मात मिल गई और वोट प्रतिशत घट गया। अपने दम पर 405 तो मिला नहीं, पूर्ण बहुमत के लिए सहयोगी दलों की भी जरूरत पड़ गई। ईश्वर ने दिखा दिया, वरना विपक्ष तो कहता ही है कि ये ईवीएम को कंट्रोल करते हैं, पर सबसे बड़ा कंट्रोलर ईश्वर है, न ईवीएम, न मनुष्य, न नेता। तो 405 तो दूर, बहुमत को भी सीधे सीधे तरस गई सरकार और शेषनाग का एजेंडा फेल हो गया। पर चलाने वाले अभी भी चला रहे हैं। भारत में लोग बहुत भावुक हैं, जिससे खुश हो जाते हैं उसे भगवान बना देते हैं, जिसे नाखुश हो जाते हैं उसे शैतान। पर ईश्वरी सत्ता अंधविश्वास, भावुकता के अनुसार कार्य नहीं करती है, मनुष्यों को कर्मों का सटीक फल देती है। तो भ्रम तोड़ दिया भगवान ने शेषनाग वाला। फिर भी अंधविश्वासी, लकीर के फकीर, एक साधारण मनुष्य को शेषनाग, कल्कि, महामानव, महाअवतार सब कुछ समझ बैठे हैं। पर आप देख रहे हैं कि कैसे अमेरिका कभी टैरिफ, कभी वीजा, रोज नए नए दंड बैठक सरकार को करा रहा है। देश में आए दिन रोज ही नए विवाद, रैलियां, आंदोलन, कभी शिक्षा, कभी रोजगार, कभी धर्म को लेकर हो रहे हैं। क्या ये शेषनाग का शासन हो सकता है? क्या ये परमात्मा का शासन हो सकता है? और पूरा उत्तर भारत, बंगाल, असम सब बाढ़ की विभीषिका को झेल रहे हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर को लैंडस्लाइड और बादल फटने से उत्पन्न गंभीर आपदाओं को इन दिनों झेलना पड़ा है। पंजाब बर्बाद हो गया है। क्या ये शेषनाग के शासन का प्रमाण है? जी नहीं। प्राइम मिनिस्टर एक साधारण मनुष्य हैं। नेता या लीडर अच्छे हो सकते हैं, वो भी कलयुग के अकॉर्डिंग, क्योंकि सतयुग के पैमाने पर अगर समझेंगे जिस देश में बेटियों की चीखें निकल जाती हैं बलात्कार से, उस देश का राजा कैसे गर्व का अनुभव करके, मिथ्या भाषण करके स्वयं को गौरवान्वित कर सकता है, अपनी जय जयकार करा सकता है। एक संत भी जिस क्षेत्र में निवास करते हैं, रिसर्च कहती है, लोगों के अनुभव कहते हैं कि उस क्षेत्र में सब प्रकार की सुख, शांति, प्रेम होता है। अपराध क्या होता है वहाँ के लोग जानते भी नहीं हैं। और इस समय देश में अपराध और दुर्घटनाओं का रेट हाईएस्ट हो गया है। हम इस एनर्जी को पहले नहीं जानते थे, लेकिन जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, तब प्राइम मिनिस्टर एक बहुत पवित्र क्षण को हाई प्रोफाइल बना रहे थे। माँ सीता की सादगी, भगवान राम के व्यक्तित्व की भव्यता नहीं दिख रही थी। प्राइम मिनिस्टर के आचरण से एक वैभव विलास का अनावश्यक प्रदर्शन मात्र दिख रहा था। फिर भी कोई बात नहीं। लेकिन जब वहाँ बॉलीवुड गोमांस का भक्षण करने वाले वीआईपी गेस्ट बनाए गए, बॉलीवुड का नंगा नाच करने वालों को इतनी इम्पोर्टेंस दी गई, बॉलीवुड पॉलिटिक्स का एक इवेंट बन गया, ये तभी समझ में आ गया ये महामानव नहीं, कोई पाखंडी और आडंबरी आत्मा है जो कलयुगी मनुष्यों को लुभाने के लिए तरह तरह के आडंबर कर रही है। अंदर से संत नहीं है, इस संत का पाखंड कर रही है, क्योंकि इस समय भारत की अधिकांश जनता वास्तविक धर्म और चेतना की एक रूपता, इन सब डिवाइन के साइन को जानती ही नहीं है। तो इसे भक्ति की चरम अवस्था समझकर पागल हो जाते हैं लोग। इस बार बंगाल में भारी बारिश से बाढ़ आ गई है। सारे पंडाल जल में डूब गए हैं। पंडाल की सजावट का सामान गंदे पानी में मिल गया है। बहुत साल भक्ति के नाम पर मनुष्य आडंबर करते रहे, पर अब मनुष्यों के पाखंड की चरम सीमा समाप्त हो गई है। इसीलिए ज़्यादातर देवस्थान से देवी देवता जा चुके हैं और वहां जाने के मार्ग अब बंद हो रहे हैं। मनुष्यों के पाखंड के कारण ही इन देव स्थानों ने अपनी ऊर्जा खो दी है। इसीलिए कितने ही मंदिर जल में समा रहे हैं।
टूट रहे हैं। इसीलिए जगन्नाथ मंदिर के डूबने की भविष्यवाणी है कलिकाल के अंत में। तो एक संत भी जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ मंगल ही मंगल होता है, और शेष नाग यदि मोदी हैं तो इतना अमंगल देश में कैसे हो रहा है। सच तो यही है कि वो एक अति साधारण मनुष्य हैं जो पाखंड और आडंबर का चोला ओढ़कर महामानव बनकर बैठे हैं। शीघ्र ही भेद खुल जाएगा, खुल जाएगा। क्या सारा भेद खुल गया है? हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, देश त्राहि त्राहि कथा है। मनुष्य आपदाओं की भेंट चढ़ गए हैं और महामानव फोटो सेशन, भाषण और स्वयं का महिमा मंडन करने में लगे हैं। स्थिति विकट है, विकराल है, पर भाषणों के द्वारा जो जनता अभी तक टेलीविजन और मोबाइल पर उनसे प्रभावित बैठी है, आपदाओं से बची हुई है, वस्तु स्थिति से अनभिज्ञ है, उसका भ्रम भी टूटेगा जब उस पर गाज गिरेगी। नकली शेषनाग की, नकली महामानव की तो किसी में शक्ति नहीं है धरा पर सतयुग लाने की। सब पाखंडी प्रलापी घूम रहे हैं कलिकाल में। ये कलिकाल की महिमा है, जो जितना बड़ा पाखंडी वो उतना बड़ा ज्ञानी महात्मा। इसीलिए ये गाना है, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुंगेगा दाना चुंगा, कौवा मोती खाएगा। हमने तो पहले ही बता दिया है, परमात्मा अवतरित हैं, वो प्रेम के देवता हैं। उनकी देवी से जो उनका मिलन हो गया है सोल के लेवल पर, उसी कारण धरती काँप रही है, पहाड़ टूट रहे हैं। परमात्मा इसीलिए हमेशा धरती पर नहीं आते हैं, कभी कभी ही आते हैं। वो इतनी बड़ी ऊर्जा है कि उनका वेग संभालना मनुष्यों, जीव जंतुओं तो दूर, धरती माता के लिए भी आसान नहीं है। जब अधर्म का बोलबाला हो जाता है तब ही वो आते हैं, क्योंकि उनके आने पर उनकी जो प्रेम शक्ति है उससे तीनों लोग कांपने लगते हैं, भूलोक कांपने लगता है। साथ ही इस समय धरती पर भोग विलास पाखंड आडंबर मात्र ही शेष हैं, और प्रेम की ऊर्जा परमात्मा के अवतरण के कारण उनके प्रेम की ऊर्जा भोगों को काट रही है, मनुष्यों को उनकी वास्तविकता से मिलाना चाहती है, उन्हें उनकी खोई चेतना से मिलाना चाहती है, नकली महामानव, नकली अवतारों के बोझ से मुक्त करना चाहती है। इसीलिए इतना प्रलय उठ रहा है परमात्मा के धरती पर प्रकट होने के कारण। मनुष्य अपराध कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, और प्रेम की ऊर्जा इन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को काटने के लिए धरती पर प्रलय और अग्नि के तांडव मचा रही है। मनुष्य पाखंड नहीं छोड़ रहे हैं, अपराध नहीं छोड़ रहे हैं, नीच प्रवृत्तियां नहीं छोड़ रहे हैं, और परमात्मा अपना प्रलयंकारी रूप इसीलिए नहीं छोड़ पा रहे हैं। अब दो ही स्थिति है, या तो मनुष्य सुधर जाए, सतयुग आ जाए और परमात्मा बैकुंठ लौट जाए देवी वैष्णवी के साथ, या फिर मनुष्य अधर्म पर कायम रहे और महाप्रलय आ जाए, भयंकर जनहानि हो जाए। तब सतयुग की स्थापना करके परमात्मा अपनी शक्ति देवी भवानी माँ वैष्णवी को लेकर बैकुंठ चले जाएं। जितनी हमको समझ है, पहली स्थिति मनुष्यों के बस में नहीं है, दूसरी स्थिति ही सत्य होगी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कलयुग समाप्त हो गया है, अब द्वापर चल रहा है, फिर त्रेता आएगा, तब सतयुग यानी चक्र उल्टा घूम रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने आपको पहले ही बताया है। अब हम कलयुग और सतयुग के उस संधिकाल पर, डिवाइडर पर खड़े हैं, जब एकाएक हम सतयुग में प्रवेश कर जाएंगे। धर्म के चरण घटते घटते कलयुग का एक चरण रह जाता है, पर सतयुग पुनः चारों चरणों से युक्त हो जाता है। चक्र हमेशा सीधा चलता है। इसीलिए धरती के पोल शिफ्ट और हदीस की कयामत की भविष्यवाणी भी यही कहती है, और बाइबिल की भविष्यवाणी भी यही कहती है कि एक झटके में परमात्मा के अनुयायी परमात्मा के द्वारा उनकी दुनिया में यानी सतयुग में प्रवेश करा दिए जाएंगे। यदि ये समय द्वापर होता तो धर्म के दो चरण होते, अपराध कम होते, त्रेता होता तो अपराध और कम होते, पर ऐसा नहीं है। धर्म का एक ही चरण है इस समय, वो भी लुप्त ही है। इसीलिए घर घर, गली गली में अपराध है।
शासनकर्ता भी अपराधी हैं और मानव समाज भी चेतना की शक्ति अत्यंत निम्न स्तर पर है और इस समय मनुष्यों की चेतना सो ही गई है। तो ये कलयुग का ही समय है, वो भी चरम पर अपने और मनुष्यों की जो प्रवृत्ति है उसके कारण अब प्रलंकारी रूप होगा प्रकृति का भयंकर जनहानि। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की समाप्ति के साथ एकाएक धरा पर अब सतयुग का अवतरण होगा। तो मनुष्यों में वो प्रेम शक्ति नहीं है जो धरती पर सतयुग का अवतरण कर सके, इसीलिए परमात्मा को आना पड़ा है। प्रेम में अनंत शक्ति है, पर मनुष्य चाहते ही नहीं। प्रेम, सत्य, न्याय और करुणा के पथ पर चलकर स्वयं ही युग का निर्माण करना, अन्यथा कोई भी मनुष्य इन गुणों को धारण करके वास्तविक अर्थों में अवतार बन सकता है और सतयुग को धरा पर उतार भी सकता है। अवतार को टीका टंबर पाखंड की कोई जरूरत नहीं होती है। अवतार हमेशा सीधे और सरल होते हैं, उनके हृदय प्रेम और करुणा से भरे होते हैं। इसीलिए भगवान को करुणा अवतार कहा जाता है, करुणा निधान कहा जाता है, दया का सागर कहा जाता है। आज मनुष्य कैसी विपरीत परिस्थितियों, आपदाओं में घिरे फंसे दिख रहे हैं, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, ये भी परमात्मा की करुणा है। कारण अब ईश्वर से मनुष्यों का पतन देखा नहीं जा रहा है और परमात्मा को मनुष्यों को उबारने के लिए उनको कठोर दंड देना पड़ रहा है, क्योंकि परमात्मा चाहते हैं मनुष्य सभी तरह के आडंबर और पाखंड को छोड़कर प्रेम और सरसता, आत्मा के सौंदर्य को देखना प्रारंभ करें। कैसे मनुष्य जरा से स्वाद के लिए निरीह प्राणियों को काट कर खा जाते हैं, वो भी तो परमात्मा की संतान है। किसने ये अधिकार दिया है मनुष्यों को उनकी संतान को खा जाने का, कष्ट पहुंचाने का? इसीलिए करुणा के अवतार का ये रूप अब जगत देख रहा है। जो जीवों पर दया नहीं करते, उन्हें परमात्मा से प्रश्न करने का भी कोई अधिकार शेष नहीं है। इस आसुरी सभ्यता, संवेदनहीन सभ्यता का अंत ही सतयुग का प्रारंभ है। ऐसी ही ईश्वरी लीला है और ये ईश्वर की मर्जी नहीं है, ये मनुष्यों की करनी का परिणाम है। हरिओम।